नमस्ते और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम कोल इंडिया के संशोधित यूनिफॉर्म ड्रेस कोड का एक बहुत ही दिलचस्प और बारीको ब्रेकडाउन करने वाले हैं। इसे हम सिर्फ एक साधारण रूल बुक की तरह नहीं बल्कि एक एकदम सटीक इंजीनियरिंग सिस्टम की तरह समझने वाले हैं, ताकि हर एक पहलू बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के एजेंडे में हम जिन चीज़ों पर बात करेंगे वो हैं प्रोक्योरमेंट पैरामीटर्स, नई समय सीमाएं, मेल और फीमेल यूनिफॉर्म के स्पेसिफिकेशंस और आखिर में कलर टॉलरेंस। सबसे पहले बात करते हैं फेज़ 1 यानी प्रोक्योरमेंट पैरामीटर्स की। ये हिस्सा इस पूरी पॉलिसी की फाइनेंशियल रीड है। शुरुआत करते हैं सबसे मेन फिगर से। यूनिफॉर्म खरीदने के लिए जो एडवांस अमाउंट तय किया गया है वो है पूरे 12,500 रुपये प्रति वर्ष। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है और यही हमारी आगे की पूरी खरीदारी प्रक्रिया का आधार बनने वाला है। अब यहाँ एक बड़ा और बहुत ही बढ़िया बदलाव हुआ है। पहले नियम था कि इस 12,500 रुपये के एडवांस में सिर्फ 3 जोड़ी यूनिफॉर्म आनी चाहिए, लेकिन अब संशोधन के बाद इसे बदलकर 3 या उससे अधिक जोड़ी कर दिया गया है। मतलब बजट वही है, लेकिन अब खरीदारी में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं फेज 2 पर, जो है अपडेटेड इनवॉइस सबमिशन टाइमलाइंस। एडवांस तो मिल गया, लेकिन उसके बिल कब तक जमा करने हैं, आइए देखते हैं। यहाँ सिस्टम को थोड़ा और रिलैक्स किया गया है। पहले एडवांस मिलने के 1 महीने के भीतर ही जीएसटी बिल जमा करना पड़ता था, लेकिन अब नए नियमों के हिसाब से इस समय सीमा को सीधे दुगना कर दिया गया है। यानी अब बिल सबमिट करने के लिए पूरे 2 महीने का समय मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं, यानी सुपर एन्युएटिंग एम्प्लॉयज, उनके लिए एक छोटी सी शर्त है। उन्हें ये बिल एडवांस मिलने के 2 महीने के भीतर या अपनी आखिरी सैलरी मिलने से पहले, इन दोनों में से जो भी पहले हो तब तक जमा करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एडवांस का पूरा अमाउंट आखिरी सैलरी से काट लिया जाएगा। फाइनेंस और डेडलाइंस के बाद अब आते हैं फेज 3 पर, मेल यूनिफॉर्म डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। अब देखते हैं कि कपड़े असल में दिखने कैसे चाहिए। पुरुष कर्मचारियों के लिए नियम बिल्कुल स्पष्ट और सीधे हैं। वार्डरोब में ग्रे रंग की फॉर्मल शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पैंट होनी चाहिए। और हाँ, हर साल इन दोनों की कम से कम 3 जोड़ियां होना बिल्कुल अनिवार्य है। ये एक ऐसा बेसिक स्टैंडर्ड है जिसे हर पुरुष कर्मचारी को मेंटेन करना ही है। अब चलते हैं फेज 4 पर, जो है फीमेल यूनिफॉर्म के विकल्प। इसे सिर्फ एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड की तरह नहीं बल्कि एक काफी वर्सेटाइल और मॉड्यूलर डिजाइन सिस्टम की तरह तैयार किया गया है। महिला कर्मचारियों को मुख्य रूप से 3 बेहतरीन विकल्प दिए गए हैं। पहला है ग्रे या मरून फॉर्मल शर्ट के साथ ब्लैक फॉर्मल पैंट। दूसरा विकल्प है ग्रे या मरून कुर्ता या कमीज जिसके साथ ब्लैक सलवार और दुपट्टा रहेगा। और तीसरा विकल्प है ग्रे या मरून साड़ी के साथ ब्लैक ब्लाउज। इन सभी को मिलाकर साल में कम से कम 3 सेट होने ही चाहिए। यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी क्लॉज। महिला कर्मचारी चाहें तो किसी एक ही विकल्प को चुनें या फिर अपनी पसंद के हिसाब से इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बना लें। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम को पूरी तरह से सहूलियत और कंफर्ट के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। और अब आता है हमारा आखिरी और सबसे टेक्निकल हिस्सा, फेज 5, कलर कोड्स और टॉलरेंस। यहाँ हम कपड़ों के लिए तय किए गए एकदम सटीक पेंटोन रंगों को डीकोड करेंगे। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन रंगों की सटीकता। ग्रे रंग के लिए PMS 444 और ब्लैक पैंट के लिए PMS 426 फिक्स किया गया है। और ये जो PMS 209 मरून रंग है, ये खास तौर पर सिर्फ महिला कर्मचारियों के विकल्पों के लिए ही रिजर्व रखा गया है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या हर बार बिल्कुल 100% मैचिंग रंग ही ढूंढना पड़ेगा? तो यहाँ थोड़ी सी इंजीनियरिंग टॉलरेंस दी गई है। पॉलिसी साफ कहती है कि कपड़ों की डाई में मामूली अंतर को नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, बशर्ते कुल मिलाकर रंग तय मानकों से मिलता जुलता हो। तो हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 बिल्कुल चलेगा। इस पूरे सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है कि क्या इतने सटीक मानकों वाली यूनिफॉर्म लागू करने से एक संगठन की सामूहिक पहचान और उसकी कार्य संस्कृति पर कोई बड़ा असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।